जलाल के लिए अभी आपने खुदा का कलाम सुना, और आज जो मैं आपके सामने जिस हीरो को लेकर आऊंगी उसका नाम मूसा है। खरूज की किताब उसका 32 बाब और उसकी 32 आयत। उसके बाद गिनती की किताब उसका 12वां बाब और 7 से 8 आयत। 32वीं आयत में लिखा है, 32 बाब और उसकी 32 आयत में, और अब अगर तू उनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब से जो तूने लिखी है मिटा दे। ये मैं बात कर रही थी मूसा के बारे में। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ चले, स्टोरी की तरफ चले, मैं आपको मूसा के बारे में बताना चाहती हूँ। मूसा का नाम आपने बहुत सुना है, बहुत फेमस कैरेक्टर। मूसा का मतलब पानियों से निकाला हुआ। ये 40 साल तक फराउन के साथ रहा, उनके महल में परमिश पाता रहा। 40 साल उसने मदियान में गुजारे। 40 साल वो बियाबान में बनी इस्राइल को लेकर चलता रहा, और 81 साल की उम्र में फराउन से हम कलाम हुआ। 81 ईयर का जब था तो वो फराउन से हम कलाम हुआ कि किस तरीके से खुदा ने उसको इस्तेमाल किया ताकि वो बनी इस्राइल को मुल्क मिस्र से निकाल सके। बाप का नाम इमरान, माँ का नाम युकबेद, बड़े भाई का नाम हारून, बड़ी बहन का नाम मरियम, और खुदा अपना नाम मूसा। मूसा के बारे में अभी जैसे हम कलाम में सीख रहे हैं कि जो टॉपिक जो दिया गया वो है खुदा के साथ साथ चलना। मैं मूसा के बारे में ये बताना चाहती हूँ, खुदा के साथ साथ चलता कैसे था। खुदा के हुजूर वो रूबरू गुफ्तगू करता था, सरीयन गुफ्तगू करता था। खुदा उसके साथ डायरेक्ट बातचीत करता था। और फिर कलाम में लिखा है कि जिसकी गवाही खुदा दे रहा वो कैसा होगा। खुदा खुद कहता है कि मेरा बंदा मूसा रोए जमीन पर सबसे ज्यादा हलीम है और तमाम ईमानदारों में ईमानदार है। हालेलुया, हालेलुया। और इसके बारे में अब हम जो स्टोरी सुनेंगे कि किस तरीके से वो तरस से भरा हुआ था, किस तरीके से खुदा की खिदमत करता था, किस तरीके से वो खुदा के साथ रहता। और स्टोरी जो है मैं तकरीबन 3 स्टेप्स में सुनाऊंगी। नंबर 1, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो स्टोरी जो मैंने भी आपको बताई है, खरूज की किताब उसका चैप्टर 32 और उसकी वर्स जो है वो भी 32 से शुरू होती है। और कलाम में लिखा है कि मूसा जो था वो खुदा से बातचीत करने के लिए कोई सीना के पहाड़ पर गया। मूसा खुदा से बातचीत करने के लिए खुदा के साथ पहाड़ पर था। और अभी आप कलाम सुन रहे थे कि अब्राहम और सारा ने जो देर हो रही थी उसके बारे में वो परेशान नहीं हुए, ईमान पर खड़े रह के खुदा अपना वादा पूरा करेगा। लेकिन यहाँ कुछ फर्क स्टाइल है। जैसे जो मूसा था वो पहाड़ पर खुदा से बातचीत करने के लिए खुदा ने उसे बुलाया था, वो कोई सीना के पहाड़ पर खुदा के साथ था। और नीचे बनी इस्राइल कौम जो थी वो उसका इंतजार कर रही थी। जू वो पहाड़ पर खुदा से बातचीत करता था, कौम जो थी वो नीचे रहती थी। लेकिन कलाम में लिखा जो ही मूसा ने नीचे उतरने में देर की, वो चलाने लगे, चीखने लगे कि ये मूसा कैसा मर्द है, कैसा इंसान है, कैसा मर्द है जो हमें छोड़कर चला गया, इससे पता नहीं क्या हो गया। जो ही थोड़ी सी देर होगी चलाने लगे, परेशान होने लगे और चीखने चलाने लगे और मूसा के बारे में बुड़बुड़ाने लगे। और फिर उन्होंने हारून को तंग करना शुरू किया कि हमारे लिए कुछ कर, क्योंकि मूसा को क्या हो गया हम नहीं जानते। वो हमें मिस्र से निकाल तो लाया लेकिन हमें भूल गया, हमारे लिए कुछ कर। और कलाम में ऐसा लिखा है कि जब वो तंग करने लगे तो हारून ने उनसे कहा कि अपने बेटों और बेटियों के कानों की बालियां उतार कर मेरे पास ले आओ। और जब वो उतार कर लेकर आए तो हारून ने उस सोने से एक बछड़ा बनाया।
उस सोने से एक बछड़ा बनाया, और जब बछड़ा बनाया और उसको छेनी के साथ उसको उसकी शक्ल को ये उसे संवारा, और संवारने के बाद उनके आगे उसको नस्ब कर दिया और एक मस्बा भी तैयार कर दिया। और हुआ ये कि जो ही बछड़ा तामीर हो गया, जो ही बछड़ा बन गया, बनी इस्राएल कौम जो खुदा जिनको मिस्र से निकाल कर लेकर आया था, जिनको पहले कुलज़म उन्होंने अबूर किया था, खुदा की रहनुमाई में चलते रहे थे, जो खुदा के अजाइब को देख रहे थे, किस तरीके से खुदा दिन को अबर की सूरत में उनके साथ रहता है, किस तरीके से खुदा उनको गाइड कर रहा है, किस तरीके से खुदा उनके साथ चल रहा है, सब कुछ भूल गए। सिर्फ थोड़ी सी देर होने की वजह से बर्दाश्त ना कर पाए और अपने लिए एक बछड़ा बना लिया, और उस बछड़े के बारे में कहने लगे यही बछड़ा है जो हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लेकर आया। खुदा के सारी सफात को, खुदा के सारे करामात को, खुदा के सारे अजाइब को एकदम सब कुछ भूल गए। जबकि कलाम में लिखा है, इससे पहले खरूज की किताब उसके 20वें बाब में लिखा है कि मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना और अपने लिए तराशी हुई मूरत ना बनाना, और किसी चीज की सूरत ना बनाना, ना आसमान में, ना नीचे जमीन में, ना नीचे जमीन पर और जमीन के नीचे पानी में किसी चीज की सूरत ना बनाना, ना उसको सजदा करना, ना उसकी इबादत करना, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदावंद गयूर खुदावंद हूँ। ये खुदावंद सब कुछ उन्हें मूसा की मार्फत पहले बता चुका था, लेकिन जो ही थोड़ी सी देर होगी, जो ही थोड़ा सा वक्त लग गया मूसा को पहाड़ से नीचे उतरने के लिए, चलाने लगे और अपने लिए बछड़ा बना लिया, और उस बछड़े के आगे सलामती की कुर्बानियां, सौंपनी की कुर्बानियां चढ़ाने लगे, और उसके आगे अपने तपावन जो थे वो तपाने लगे, और उसके बाद कुर्बानियों के बाद खाने पीने लगे, और खाने पीने के बाद जब लज जाते थे वो खेल कूद करने लगे। पहला स्टेप, हाँ जी, याद हो गया? सबको समझ आई है? बोले जी, जवाब नहीं आ रहा। हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ आ गई कि अपने लिए बनी इस्राएल ने एक बछड़ा तैयार कर लिया। नंबर 2 स्टेप, मैंने बताया था कि मूसा पहाड़ पर है, मूसा पहाड़ पर है, नीचे जो हो रहा है मूसा को कुछ पता नहीं है, नीचे क्या हो रहा है मूसा को कुछ पता नहीं है, लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा की आंखें बनी नो इंसान पर लगी रहती हैं, वो चारों अतराफ का मालिक है, मशरिक उसका, मगरिब उसका, शमाल उसका, रोए जमीन की तमाम चीजें उसी की बनाई हुई हैं, उसी ने खल्क किया है, वो सब पर नजर रखे, वो तो दिलों का मालिक है, वो तो दिलों और गुर्दों को जानता है। हालेलुया, हालेलुया, आई जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए बजाएं। और जब ये सब कुछ हो गया, अब पहाड़ पर मूसा और खुदा की गुफ्तगू सुने। नंबर 2 पॉइंट जो मैं बता रही हूँ उसमें पहाड़ पर ही है गुफ्तगू। पहाड़ पर जब खुदा ने सब कुछ देखा तो पहाड़ पर खुदा ने मूसा से कहा कि नीचे बनी इस्राएल कौम जो है उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा, वो सारा काम जो था बनी इस्राएल ने किया था खुदा ने रिपीट किया। खुदा ने मूसा को बताया कि बनी इस्राएल ने अपने लिए एक बछड़ा बना लिया, उसके आगे अपने तपावन तपारे सौंपती कुर्बानी, सलामती की कुर्बानियां गुजारान रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ही उनको मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया। मैंने अभी बताया था कि कलाम में लिखा है कि खुदावंद गयूर खुदावंद है, उसे काज दिलों से नफरत है, वो बदी को देख नहीं सकता, और ये माबूद जो उन्होंने अपने लिए बनाए खुदा को मान लिया, उन्होंने खुदा को पीछे छोड़ दिया और उस माबूद को अपना देवता मान रहे हैं। कहते हैं यही सब कुछ है, यही मिस्र से हमें निकाल के लेकर आया है और यही आगे पहुंचाएगा। और जब खुदा ने देखा तो खुदा का गजब जो था वो भड़का, और खुदा ने मूसा से कहा कि मेरा गजब उन पर भड़केगा और मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये गर्दनकश कौम है, बागी कौम है, गर्दनकश कौम है, बागी कौम है। और जब खुदा ने ये कहा तो मूसा जो है वो परेशान हो गया, मूसा परेशान हो गया, सोचने लगा क्या होगा। फौरन खुदा के कलाम में लिखा है कि मूसा ने खुदा से कहा कि ऐ खुदावंद, क्या तू ऐसा करेगा कि तू इनको नेस्त कर देगा, क्या इनको तू तबाह कर देगा, क्या तू इस कौम को फना कर देगा, वो कौम जो तू जो मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लेकर आया, लोह की भट्टी से जिनको आजाद करके लेकर आया, क्या तू उनको
तबाह कर देगा? क्या तू इनकी बुराई के बदले तू इनसे बुराई करेगा? मूसा गिड़गिड़ाने लगा, मूसा तरस से भरकर अपनी कौम की शफायत करने लगा, कहने लगा कि ऐ खुदा, जो वादा खुदा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था कि मैं तेरी कौम को, तेरे बच्चों को रेत के जर्रों की मानित बना दूंगा, क्या ये वो कौम जिनका वादा खुदा ने अब्राहम से किया था तू पल में उनको तबाह कर देगा? खुदा जिनको तू मिस्र से निकाल के लेकर आ गया है, जब तू उनको तबाह करेगा तो वो कौम क्या कहेगी कि खुदा ने उनको तबाह कर दिया, जिनको गुलामी के राह से निकाल के लेकर गया, कि खुदा तू अपने इस काम से बाज आ। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसकी बात मानी और उनको छोड़ दिया। ये नंबर 2 पॉइंट मैंने आपको बताया, पहाड़ पर मूसा और खुदा की बात। नंबर 3 पॉइंट पर जब खुदा ने ये इरादा कैंसिल कर दिया तो मूसा पहाड़ से नीचे आया। हालेलुया, हालेलुया, मेरे साथ हैं? हाँ जी। नंबर 3, जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा तो जब उसने देखा कि उसने तो ये अभी खुदा के कानों से सुना था, खुदा ने उससे बातचीत की थी, खुदा ने उसको बताया था कि ये हो गया, लेकिन अभी तक तो लगे हुए थे शोर शराबे में, नारे मारनों में, ऐसे लग रहे थे जैसे पता नहीं किला फतह करके आए। अभी तक बनी इसराइल जो थे इसी तरह शोर मचा रहे थे। और जब मूसा नीचे उतरा और उसके हाथ में 2 लोहे यानी 2 तख्तियां थी, जिनको खुदा ने अपने हाथ से लिखा था, इधर से भी और उधर से, यानी दोनों अतराफ से वो तख्तियां लिखी हुई थी। जो ही मूसा नीचे उतरा और उसने देखा और उसने गुस्से से वो हाथ में जो तख्तियां थी, लोहे थी, उनको नीचे फेंक दिया। और देखा, उसके बाद उसने हारून से कहा कि तूने इनके साथ ये बदी क्यों की? तूने इनके साथ ये काम क्यों किया? तूने उनको बछड़ा बना के क्यों दिया? लेकिन हारून ने कहा कि बनी इसराइल कौम जिनको तू जानता बदी पर उतर आई थी, इसलिए मैंने ये बछड़ा बनाया। जब मूसा को गुस्सा आया, उसने वही बछड़ा पकड़कर उसको पीस डाला, टुकड़े टुकड़े करके दरिया में डाल दिया। चूंकि मूसा गुस्से में था, उसने दोनों लो जो थी वो भी फेंक दी, टूट गई। लेकिन कलाम में लिखा, इफ्सियों 4 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, गुस्सा करो गुनाह ना करो, गुस्सा करो गुनाह ना करो, और सूरज डूबने तक तुम्हारी खफी जाती है। मूसा को गुस्सा जरूर आया क्योंकि इंसान है, गुस्सा उसे आया, लेकिन फौरन उसका गुस्सा चला गया और फिर दोबारा पहाड़ पर चला गया। नंबर 4 पॉइंट, फिर दोबारा पहाड़ पर चला गया और फिर खुदा से हम कलाम हो रहा है कि ऐ खुदा, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि बनी इसराइल ने गुनाह किया है, मैं जानता हूं कि बनी इसराइल ने खता की है, लेकिन ऐ खुदा, जिसको तू छुड़ा कर लाया है, जिसको तू बचा कर लाया, इनको माफ कर दे। अगर तूने इनको माफ नहीं करना तो मेरा नाम भी किताबे हयात से जिसमें तूने लिखा है मिटा डाल। इतना तरस, इतना पैशन, इतना तरस से भरा हुआ मूसा जो अपनी कौम की शफायत कर रहा है, इस कदर खुदा अपनी कौम की जो कहते हैं गिरियाजारी करते हुए इस कौम के लिए जो हमदर्दी है उसके अंदर, इस्तिस्ना की किताब उसका 18वें बाब में लिखा है कि मूसा के बारे में खुदा ने मूसा से कहा कि मैं तेरी मानद अपने भाइयों में से एक नबी पैदा करूंगा। इस्तिस्ना की किताब उसके 18वें बाब और उसकी 15वीं, 16वीं, 17वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने बनी इसराइल से कहा कि मैं तेरी मानद अपने भाइयों में से एक नबी पैदा करूंगा। और ईमान की किताब उसके 4 बाब में लिखा है, 3 बाब में लिखा है कि पतरस ने वास करते हुए कहा कि खुदा के खादम मूसा ने अपने बारे में कहा था कि मैं अपने भाइयों में से, बनी इसराइल में से अपनी मानद नबी पैदा करूंगा। और कलाम में लिखा है कि मूसा ने कहा कि इससे पहले सैमुएल की किताब से लेके अब तक इस नबी का जिक्र होता आया है। और मूसा ने कहा कि अगर कोई शख्स उस नबी की बात ना सुने तो वो नेस्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और ये नबी कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यानी मूसा की मानद, मूसा की तरह का सफात रखने वाला यीशु मसीह आया। जैसे मूसा ने अपनी कौम के लिए, हालांकि खुदा ने मूसा से कहा था कि मैं बनी इसराइल को तबाह कर दूंगा, मैं बनी इसराइल को नेस्त कर दूंगा और मैं अपनी नई कौम
डालूंगा। मूसा से वो कह रहा है कि मैं तुझे कौम बनाऊंगा। अगर मूसा अपने बारे में सोचता, अगर मूसा के 2 बेटे थे, अपने बारे में सोचता, मूसा लावी के घराने से ताल्लुक रखता था और कहानत का काम करता था, अगर मूसा अपने बारे में सोचता कि चलिए खुदा तो मुझे कह रहा है कि बनी इस्राएल कौम को मैं छोड़ दूंगा और एक नई कौम तुझ में से निकालूंगा, तो मेरा तो फायदा ही फायदा है। लेकिन कलाम में लिखा है कि उसने अपनी कौम के लिए तरस से भर गया, जैसे यीशु मसीह तरस से भर गया, जैसे खुदा ने इंसाफ किया। जब आदम ने गुनाह किया तो बागे अदन से बिछड़ गया, तब उसने अपने बेटे को भेजा। बेटे ने हम पर तरस खाया, हम जो बिगड़े हुए थे, हम जो तारीकी में थे, हम जो खोए हुए थे, हम जो नापाक लिबास की माने थे, हमें ढूंढने के लिए, हमें बचाने के लिए वो तरस से भर गया। उसने कोड़े खाए, उसके मुंह पे थूका गया, लेकिन हमें बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरीके से मूसा ने भी बनी इस्राएल कौम को बचा लिया। और कलाम में लिखा है कि मूसा जब बनी इस्राएल कौम को लेकर आ गया, जब उसने क़यादत जो थी यशवा को दे दी, तो उसके बारे में लिखा कि वो 120 साल की उम्र में उसने वफात पाई। मूसा के बारे में लिखा है कि 120 साल की उम्र में उसने वफात पाई। और जब वो फौत हुआ, मोआब की वादी में उसे दफन किया गया, तो तब तक ना उसकी जिस्मानी और तबीयी हालत में कोई कमजोरी आई और ना ही उसकी आंखें धुंधलाई, आंखें कमजोर नहीं हुई। वजह क्या थी? क्योंकि वो खुदा के साथ साथ चलता था, तरस से भरा हुआ था, अपनी कौम का लीडर था, अपनी कौम का पासवान था। वो जो जिम्मेदारी खुदा ने उसके आगे रखी थी वो उसको लेकर चल रहा था। इसीलिए खुदा ने उसको कुव्वत अता की, इसलिए खुदा उसके साथ था, उसको कुव्वत अता की ताकि वो अपनी कौम के साथ साथ चले।